मैं नायर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। राजनीति में कोई भी कभी भी सिकंदर बन सकता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही सिकंदर नायब सैनी की। सैनी हरियाणा के नए सीएम हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कौन है नायब सैनी। क्या नायब की ताजपोशी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी? क्या जेजेपी के साथ अलायंस टूटना तय था? क्या बीजेपी जानबूझकर अलायंस में नहीं रहना चाहती थी? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात बीजेपी के नए नायक नायब सैनी की। भले ही ये नाम आपने सियासत में ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन हरियाणा की राजनीति के खिलाड़ी इस नाम से वाकिफ हैं। नायब सैनी अभी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो अंबाला के गांव नारायणगढ़ के रहने वाले हैं। 2019 में पहली बार हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इससे पहले नायब बीजेपी के प्रदेश महामंत्री, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष के तौर पर संगठन का काम कर चुके हैं। सैनी का सियासी सफर असल मायने में 2002 में शुरू हुआ। उनको हरियाणा में बीजेपी के युवा मोर्चा का कामकाज देखने का जिम्मा मिला। इसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष के तौर पर काम किया। 2009 में बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री बने। 2014 में वो नारायणगढ़ सीट से जीतकर पहली बार हरियाणा विधानसभा पहुंचे। 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री रहे। सैनी ने खट्टर की पहली सरकार में खनन मंत्रालय का जिम्मा संभाला। बीजेपी ने 2019 में उनको कुरुक्षेत्र से सांसदी का चुनाव लड़ाया। नायब सैनी की गिनती हरियाणा के बड़े ओबीसी नेता के तौर पर की जाती है। सैनी को मनोहर लाल खट्टर का करीबी भी माना जाता है। उनके सीएम बनने के पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है। अब बात बीजेपी जेजेपी अलायंस में हुई टूट की। जेजेपी हरियाणा में बीजेपी से लोकसभा चुनाव के लिए कुछ सीटें मांग रही थी, लेकिन बीजेपी इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। पिछले काफी समय से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच तनातनी की खबरें आती रही और आखिरकार जेपी नड्डा के साथ दुष्यंत चौटाला की बैठक के बाद गठबंधन टूट गया। हरियाणा में बीजेपी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी खुद इस अलायंस में नहीं रहना चाहती थी और नायब सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला है। अब उन आंकड़ों के बारे में बताते हैं जो सरकार बनाने के लिए जरूरी हैं। हरियाणा विधानसभा में बहुमत के लिए 46 विधायकों की जरूरत है, जिसमें से बीजेपी के पास 41, जेजेपी के पास 10, कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। इसके साथ ही बीजेपी के पास 6 निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक गोपाल कांडा का समर्थन भी हासिल है। इस समीकरण को देखकर लग रहा है कि बीजेपी की सरकार को बहुमत के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। खैर, 2024 में हरियाणा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए सैनी को सीएम बनाया है। हरियाणा में सालों से चली आ रही जाट गैर जाट राजनीति के बीच बीजेपी का ओबीसी कार्ड कितना फायदेमंद साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।